अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज का हमारा ट्यूटोरियल है एम एस वर्ड से रिलेटेड। एम एस वर्ड का लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में हमने यहाँ पर क्लिप बोर्ड और फ़ॉन्ट वगैरह डिस्कस कर लिया था। अब हमारा लेसन नंबर 2 में है भाई पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में यहाँ पर कुछ इजी, बहुत इजी और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कुछ यहाँ पे कमांड्स हैं, तो उनको भी आप डिस्कस कर लें। यहाँ पर आपके कुछ बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह हैं और पैराग्राफ आप अपना किस तरीके से सेंटर लाइन कर सकते हैं या लेफ़्ट या राइट अलाइन कर सकते हैं, स्पेस किस तरीके से अपना पैराग्राफ में देख सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट वगैरह। तो यहाँ पर आपको कुछ छोटा सा टेक्स्ट चाहिए, जैसे लाइक यहाँ पर अभी हम एम एस ऑफिस लिख लेते हैं और यहाँ पर उसके नीचे फंक्शंस एम एस एक्सेल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने भाई ये लिख लिया है। अब ये तो आपकी हो गई हेडिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप बोल्ड करके आप अंडरलाइन भी कर दें। अब आपको यहाँ पर चाहिए बुलेट्स, ताकि ये बताए कि ये एम एस ऑफिस के ही इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बुलेट्स दे सकते हैं। ठीक है, देखें इस तरीके से आप कोई भी बुलेट अप्लाई करना चाहें वो आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुलेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आप अगर कोई नंबरिंग या कोई रोमन काउंटिंग वगैरह आप इस तरीके से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपने जस्ट सिंपली इंटर प्रेस करना है तो यही आपकी वर्डिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पर आपको कोई और चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे 3 टाइम बैक स्पेस की प्रेस करनी है। फर्स्ट टाइम में आप अपना टेक्स्ट रिमूव कर लेंगे, फिर दोबारा बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपके जो बुलेट्स या नंबरिंग कोई भी अपनी अप्लाई करी हुई होगी वो रिमूव हो जाएगी। फिर 2 टाइम पे आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो आप बैक पर आके फिर आप 1 टाइम बैक स्पेस की और प्रेस करनी है, ताकि आप इस एम एस के नीचे आ जाएँ जहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बैक आ सकते हैं। अब आप यहाँ पर आके कुछ और लिखना चाहें, जैसे लाइक आप यहाँ पे चैट जीपीटी लिखना चाहते हैं, चैट जीपीटी के कुछ फंक्शंस को डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सेकंड अपनी हेडिंग बना सकते हैं। सेकंड हेडिंग बना के उसको भी इसी तरीके से आप बोल्ड करा कर अंडरलाइन करा सकते हैं या इटैलिक वगैरह करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप उसके नीचे उसके पॉइंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने यहाँ पर चैट जीपीटी लिखा तो इसके बाद यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी वही नीचे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद बोल्ड इटैलिक पे से आपने इसको साइज़ को अपने नॉर्मल कर लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप करेंगे तो ये इसी तरीके से कंटिन्यू में नॉर्मल चलेगी। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो अगर आप दोबारा जैसे लाइक यहाँ पर आके इंटर प्रेस कर देते, नीचे आके लिखते, तो जिस तरीके से आपने ऊपर चैट जीपीटी लिखा है उसी वही फॉर्मेटिंग आपकी नीचे कंटिन्यू चलती रहती। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बुलेट्स पॉइंट के ऑप्शंस को। यहाँ पर भी इसी तरीके से कुछ बुलेट्स पॉइंट हैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, मगर कुछ थोड़े से एडवांस लेवल में आ जाते हैं तो इनको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम अलाइन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप अलाइन किस तरीके से कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए, तो उस टेक्स्ट को आप किस तरीके से लेंगे वो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास जो कहलाता है फार्मूला एम एस वर्ड का। तो यहाँ पर आप इज इक्वल टू आर ए एन डी रैंड लिखते हैं। रैंड लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पर 5 प्रेस कर दें कोमा, और 5 प्रेस करके आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर इसने 5 रोज पर और 5 पैराग्राफ आपको क्रिएट करके दे दिए हैं। ये एक ऐसी डमी टेक्स्ट है जो एम एस वर्ड में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं रैंड के फार्मूले के साथ। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप लोग अपने प्रैक्टिस में ले सकते हैं। अगर आपको कोई टाइपिंग स्पीड अपनी चेक करनी हो या कोई लिखना हो, कोई टेक्स्ट आपको नीड हो कि आप उस टेक्स्ट को देख के यहाँ पे नीचे कोई चीज़ टाइप करना चाहते हो, तो आप उस टेक्स्ट की जगह पर ये टेक्स्ट ले सकते हैं रैंड बिटवीन के साथ। यहाँ पर आप जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, मैं यहाँ पे दोबारा आपको ये फार्मूला बता देता हूँ। इज इक्वल टू रैंड आप यहाँ पे लिखें और यहाँ पर ब्रैकेट के साथ आपने यहाँ पे 2 लिखा और फिर कोमा, फिर आप यहाँ पे 3 लिख के आप ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो फिर आप ये देख सकते हैं कि आपको 2 पैराग्राफ इसने 3 लाइन के दे दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसी पैराग्राफ को हम इन्हीं पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि ये जो है भाई ये आपका अपना लेफ़्ट अलाइन हुआ हुआ है, तो ये ऑलरेडी ही लेफ़्ट अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको अगर सेंटर कर देंगे तो ये इस तरीके से सेंटर में ही अलाइन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पैराग्राफ आप देखते होंगे कि आपने अपना 9, 7, 8 क्लास की जो पोइट्री की पोएम की जो बुक्स होती थी उन पे पोएम कुछ इस तरीके से लिखी हुई होती थी। तो ये उन शेप में लिखा हुआ है, लेकिन कोई अगर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ होता है या वो इस तरीके से नहीं होता है, ये एप्लीकेशन वगैरह का, वो हमेशा आप देखेंगे कि वो लेफ़्ट अलाइन हुआ हुआ होता है।
अच्छा, राइट अलाइन भी यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, तो ये भी एक तरीके से बस समझे फंक्शन दिया हुआ है, किसी पर्पज़ के लिए दिया हुआ है। वो पर्पज़ ये है कि यहाँ पे उर्दू टाइपिंग भी होती है, तो उर्दू टाइपिंग के लिए आप इसको यहाँ ये वाला फॉर्मेट आपका जो है राइट अलाइन वाला, वो आप चूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर दोबारा इसको कंट्रोल ए की शॉर्ट की जो है वो आपकी ऑल्ट सिलेक्शन की होती है, ये एक्सेल में भी हम लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये जो शॉर्ट की है कंट्रोल ए है। अच्छा, शॉर्ट की यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, बी कंट्रोल बी की बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे बोल्ड पे भी बता रहे हैं। कि फिर आई आपकी कंट्रोल आई के लिए है, इटैलिक के लिए है, तो जिससे आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप अंडरलाइन करा सकते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन भी आपकी अलग अलग हैं, तो वो सब चीज़ें हमने आपको पहले ही ऑलरेडी बताई हुई हैं। अब अभी हम अपने टेक्स्ट को नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जो बड़े काम का है। अभी आप अपना टेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर यूआर यहाँ पर एंड हो गया, फिर उसके बाद दा यहाँ पर आ रहा है, फिर दा से साथ ही आल्सो लिखा हुआ है। तो ये जो आल्सो और दा के बीच सेंटर है बिल्कुल, इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अलग पजल्स टाइप का मतलब बना हुआ है। तो ये ऐसा ना हो, ये बिल्कुल एक सारा का सारा जस्टिफाई हो जाए, तो उसके लिए जस्टिफाई के लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स टाइप का आपका बन गया है। यहाँ पर अब कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं है, ये पूरा का पूरा इसको आपने जस्टिफाई कर दिया है। तो जस्टिफाई में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम है कि आप जस्टिफाई लो करना चाह रहे हैं या आप हाई करना चाह रहे हैं या आप मीडियम करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक अलग अलग ऑप्शन है। तो अभी जिस तरीके से मीडियम पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक के हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ से हाई करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये हाई किस तरीके से इसने टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा सा स्पेस बीच में क्रिएट कर दिया है। अच्छा, ये स्पेस नहीं है ज़्यादातर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वन स्पेस की ही प्रेस करी हुई है, ये ज़्यादा नहीं है, ये बस इसने अपने हिसाब से इसको अलाइन कर दिया है। तो ये आप ये ना समझें कि यहाँ पर हमने डबल स्पेस प्रेस करा हुआ है, ये जस्ट वन स्पेस ही है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ आता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, तो ये भी एक फंक्शन है, इसको भी आप देख लें। जैसे लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम एस एक्सेल मास्टर, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि भाई इसको हम यहाँ सेंटर में कर दें, तो यहाँ सेंटर में करने के लिए आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट को आप यहाँ पर सेंटर में कर सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पर नीचे कोई भी चीज़ टाइप करना चाहें तो वो भी यहीं से ही टाइप होगी। तो उसको बैक आने के लिए आप यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट करेंगे, तो ये इस तरीके से आप बैक चले जाएंगे। इसके लिए एक शॉर्टकट की जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अब जैसे लाइक अभी हमें आगे जाना है तो टैब के बटन, कैप्स लॉक के ऊपर जो कीबोर्ड पे टैब का बटन है तो वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो टैब के बटन से तो आप जस्ट सिंपली वन टाइम आगे आ जाएंगे, फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो फिर आप दोबारा बैक से ही आपकी टाइपिंग शुरू होगी। ठीक है, लेकिन इंडेंट में ये नहीं होता है। इंडेंट में आप जैसे हमने यहाँ पर इंडेंट पे क्लिक करके फिर इंटर प्रेस करा था, तो वो इस तरीके से यहाँ पर नीचे ही टाइप करेगा। फिर मैं दोबारा इंडेंट पे इंटर प्रेस करता हूँ तो वो भी यहाँ पर ही नीचे टाइपिंग करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। अच्छा, टेक्स्ट डायरेक्शन का ये आपको कुछ एक फंक्शन बता रहा है कि यहाँ पर अगर आप जैसे लाइक क्लिक करके देख सकते हैं, अपने टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट डायरेक्शन के इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा कि अभी आपके टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो आपने यहाँ पर लेफ़्ट पे करी हुई है, नहीं सॉरी राइट, हाँ लेफ़्ट पे करी हुई है, राइट से आप लेफ़्ट की तरफ आ गए हैं। फिर अब आप यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जैसे लाइक अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ टाइप करके भी दिखा देता हूँ। जैसे लाइक अभी हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो आपकी टेक्स्ट इसी तरफ से मतलब आगे की तरफ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि अभी टेक्स्ट आपका कहाँ से टाइप हो रहा है। ठीक है, मतलब उर्दू साइड से आपका टेक्स्ट टाइप हो रहा है। तो ये आपका ज़्यादातर उर्दू लैंग्वेज जब आप टाइप करेंगे, उर्दू टाइपिंग करेंगे तो ये वहाँ आपको यूज़ होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और हैं, जैसे लाइक यहाँ पर ये सब हमने आपको बता दिया है। ये था ऑप्शन इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट का। फिर उसके बाद यहाँ पर है शॉर्ट का ऑप्शन। शॉर्ट का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे लाइक यहाँ पर हम आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता देते हैं, हमने यहाँ पे नंबरिंग अगर कोई चीज़ की लिखी हुई है, जैसे एक्सेल के अंदर हम लिखते थे, जैसे यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर 5 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया।
अभी यहाँ पर भाई सॉर्ट तो नहीं हुए हुए, 1 के बाद 2 आना था, फिर 3 आना था, फिर 4 आना था, फिर 5 आना था। तो इसको सॉर्ट करने के लिए आप ये वाली जो ऑप्शन है, इसको इस कमांड को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जस्ट सिंपली ऐसे ही रहने देना है। असेंडिंग पे ही क्लिक करेंगे, अगर डिसेंडिंग कर देंगे तो आपका 5 ऊपर टॉप पर आ जाएगा, 1 लास्ट में आ जाएगा। अभी ये डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग पे आपने नहीं लगाना है चेक, असेंडिंग पे चेक लगे लगे आप यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये सॉर्ट का ऑप्शन आप इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन। अच्छा, ये बड़े काम का सॉफ्टवेयर वो ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो स्पेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं, अभी आपके यहाँ पे पैराग्राफ में बीच में स्पेस आपको शो हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पर इस पे 1.0 पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर आप जैसे 1 पे क्लिक करेंगे तो स्पेस यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, जैसे यहाँ पर 3 पर आ गया तो 2.5। अच्छा, अब यहाँ पर आपका जो स्पेस है वो नॉर्मली इतना होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 1.15, ठीक है। तो 1.15 अगर आप कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। बिफोर पैराग्राफ मतलब यहाँ पर आप बिफोर पैराग्राफ से पहले अगर स्पेस आपके यहाँ पर कोई हेडिंग है, जैसे लाइक आपने यहाँ पे कोई हेडिंग अगर टाइप करी हुई है, तो इससे पहले अगर आप कोई स्पेस अगर देना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो अगर जैसे लाइक यहाँ पे आपने स्पेस अभी रिमूव कर दिया है, अब यहाँ पर हमने इस तरीके से अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप अगर कोई क्लिक करते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ तो ये स्पेस शुरू में आपके यहाँ पे शो होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे रिमूव स्पेस पे क्लिक कर देंगे, जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन था, हम पहले इसको थोड़ा सा अनजस्टिफाई कर देते हैं दोबारा, ताकि आप लोगों को ये स्पेस का सही से डिफाइंड भी हो जाए, ठीक है। अभी जैसे ये हमारा नॉर्मल शेप में आ गया है, यहाँ से नीचे से मैं अपने टेक्स्ट को कुछ कर देता हूँ डिलीट। अभी हमारा पैराग्राफ है। अब आपको यहाँ पर आपने इसको कम्प्लीटली सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर स्पेस में अगर ऐड करते हैं पैराग्राफ, तो यहाँ पे अभी हमने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर आपको कोई चीज़ में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये यूअर जो है, फिर उसके बाद अगर ये लाइन आपकी अगर यहाँ पे कंटिन्यू चल रही होती है आगे कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलता। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस पैदा करने के लिए, इसमें स्पेस पैदा करने के लिए आपने इसको करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आ रहा है ऐड स्पेस, लास्ट में आप देख सकते हैं ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में आपको जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये आपका पैराग्राफ है, यहाँ से सेकंड पैराग्राफ आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सही से ज़रा अपना खुद भी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर सेंटर में जो आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं बीच में, वो आप कम्प्लीटली यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको कुछ इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस तरीके से आप अपने कोई फॉर्मेट पैराग्राफ को या अपने किसी टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से खूबसूरत बनाने के लिए, या आप जैसे लाइक अगर आपकी कोई हेडिंग हो, यहाँ पर आप अपनी हेडिंग को भी फॉर्मेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अच्छा कर सकते हैं खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप बॉर्डर्स वगैरह या अंडरलाइन वगैरह जैसे आप एक्सेल में लगाते थे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे लाइक आपका ये पैराग्राफ है, तो आप इस पैराग्राफ को बॉक्स में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक करके भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ ऐसा ख़ास वो नहीं है। फिर यहाँ पर एक कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नहीं है। ये आपको पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस वगैरह होता है और जहाँ से स्टार्ट और एंड हो रहा होता है, ये चीज़ें बता देता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स जो हैं आपके टेक्स्ट से रिलेटेड हेडिंग्स से, वो ऑटोमेटिक बने बनाए हैं। अगर आप अपने पैराग्राफ को जैसे लाइक हमने यहाँ पे कंट्रोल ए से कंप्लीट अपना सिलेक्ट करा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है उसी फॉर्मेट के हिसाब से ये आपको टेक्स्ट आपका करके दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। देखें कितना अच्छा खूबसूरत आपको ये यहाँ पे अलग अलग आपके जो टेम्पलेट हैं वो बने बनाए हैं। आपने अपना टेक्स्ट जो टाइप करा हुआ है उस टेक्स्ट पे आप इस टेम्पलेट्स को अप्लाई करके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपका फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन भी है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसको भी आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे लाइक आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, जैसे कंट्रोल ऐप से आप फाइंड करते थे, तो यहाँ पर जैसे आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, वीडियो आपने लिख दिया, तो वीडियो आपका कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो आपको यहाँ हाईलाइट करके
दे देगा। ठीक है, जैसे लाइक आपने यहाँ पे देखना है टू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो टू आपको जहाँ जहाँ था वो उसने हाईलाइट करके दे दिया है। इसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं आप, जैसे आप यहाँ पे टू को रिप्लेस करना चाहते हैं, टू को फाइंड करें और यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दे टू से। ठीक है, तो इसी तरीके से रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है ऑल डन वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक है, जो टू था उसने यहाँ पर टू टू इनको कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो ये सिलेक्ट ऑल, इस तरीके से जो हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लाइक आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या कुछ भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर और भी और चीज़ें। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, बस यहाँ पर सिलेक्ट ऑल जो उसकी भी शॉर्टकट की हमने आपको बता दी है वो है कंट्रोल ए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को होम से रिलेटेड यहाँ पर जो जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली होती हैं वो हमने आपको सब बता दी हैं। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इससे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एमएस ऑफिस से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए ही रखे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग इस लेक्चर्स को एक बार वॉच कर लें सिर्फ, तो आप काफ़ी फ़ायदा इन लेक्चर से उठा सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल के टॉप 25 यहाँ पर जो वो है टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो सारी हमने यहाँ पर रखी हुई हैं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप सारी सीख लेते हैं तो अपना एक्सेल में काम काफ़ी आसान कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, फी वोचर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइस किस तरीके से बना सकते हैं, और अपने वर्ड्स नंबर्स को किस तरीके से इन वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।